हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जो है बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस का पेपर कौन डालेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कमेंट भी आया और सभी के लिए आंसर की भी कम से कम 10-15 मिनट बाद आपकी आंसर की भी अपलोड हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में जिनका पेपर अभी सेकंड शिफ्ट में है या फिर कल है या परसों है, यानी कि 7 तारीख को 8 तारीख को, उसके लिए ये पेपर बहुत जरूरी है। आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इसके तुरंत बाद आपको आंसर की भी मिलेगी। सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी स्वयं हेल्प भगवान करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको सारे दे रखे हैं। पहले रीजनिंग से शुरू करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, और आप सोल्व कर लेना। आपका कल पेपर है तो फिर थोड़ी देर बाद में इसकी आंसर की भी दे दूंगा। यहाँ देख लीजिएगा, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन देख लीजिएगा। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए तो ये देख लीजिएगा, पूरे पर्सन आए हुए हैं। निम्नलिखित से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट इनपुट आपको याद कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, 14वीं शताब्दी में एक कविता, बिल्कुल फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और सोल्व करके देख लीजिएगा इन्हें। छठा और सातवां प्रश्न भी देख लीजिएगा, 8वां 9वां फटाफट से देख लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, जिनका पेपर आगे भी है और अभी जो आंसर की भी मिल जाएगी आपको थोड़ी देर बाद। अगला है DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट से इनका सभी का याद रखिएगा। अगला है दूसरा, दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न आ गया है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रजामंडल और एकीकरण दोनों से प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद कर लेना बिल्कुल। अगला है यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर आपको जो है फिल करना है, क्या आएगा? अगला प्रश्न होगा आपके लिए, यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है। दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, निष्कर्ष वाले भी प्रश्न आए आपके। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए फटाफट से इन्हें पढ़ लीजिएगा और कर लीजिए। अगला है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा है? रजिया सुल्तान। कोविड-19 से भी प्रश्न आया है और युद्ध संबंधित भी प्रश्न आया है। दोस्तों खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सारे युद्ध भी आप याद कर लेना। पानीपत का पहला पूछा गया है, तो आपके अब आने वाले एग्जाम में दूसरा भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना फटाफट से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता से संबंधित भी प्रश्न है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? याद कर लो फटाफट से। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? सभी को पता होगा भारत के कितने, तो भारत के जो क्षेत्रफल है उसमें दोस्तों 10.4%। तो इस प्रकार आपको सारे प्रश्न, मुझे विश्वास है, आपको याद होंगे। अगला है, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा फटाफट से, अच्छे अच्छे प्रश्न है। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है, यानी कि आय कितनी होती है? ये देख लो दोस्तों। आरेख वाले प्रश्न भी आए, वेन डायग्राम वाले प्रश्न भी आपके आ गए हैं, चील, पक्षी और मगरमच्छ, ठीक है, इन्हें याद कर लो। सारे प्रश्न आप इन्हें अच्छी तरह से करेंगे तो आपका कल वाला पेपर बहुत बेस्ट जाने वाला है। देख लो दोस्तों, आपका 27 और 28वां प्रश्न, 29वां और 30वां प्रश्न, 31वां प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो आपसे कोई सी भी नदी का भी उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, जैसे कि चंबल हुई, बनास हुई, सारी नदियों का, माही, जाखम, सभी का याद कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा, आना सागर झील निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो आना सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया, ये सारे प्रश्न भी। वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायतों की शून्य बजट प्राकृतिक, ये देख लीजिएगा। जून 2020 मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में के कैबिनेट मंत्री है, किसके कैबिनेट मंत्री हैं? ये सारे कैबिनेट मंत्रियों की मैं आपको आज शाम को वीडियो बना करके भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कैबिनेट से 2-3 प्रश्न आए हैं आज भी, तो आपके लिए कैबिनेट जरूरी है, प्रजामंडल जरूरी है, एकीकरण जरूरी है। शाम को इन तीनों की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके बता देना आपको चाहिए हो तो। अगला फिर आया यहाँ पर, वेन डायरेक्ट से भी, आरेख से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं आपको वेन डायरेक्ट वाले रीजनिंग की भी 1-2 वीडियो अपलोड कर दूंगा रात में। आपकी पूर्ण रूप भी आ रहे हैं दोस्तों। सेम्स का पूर्ण रूप क्या होगा? 2 पूर्ण रूप आ चुके हैं आपके। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस नियमित करना, ये देख लो। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? दोस्तों आपके यहाँ पर जो है प्रश्न आ रहे हैं, राजस्थान सभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने किए जाते हैं? सभी को पता होगा, 12 किए जाते हैं ना, 12, बिल्कुल सही है एकदम।
तो ऐसे प्रश्न सिंपल सिंपल भी आए हैं दोस्तों, इतने सिंपल जो आप देखते ही प्रश्न को कर देंगे। नाबार्ड से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आया, जो नाबार्ड किससे संबंधित है, कृषि से, तो उनसे भी प्रश्न आया है। पोक्सो एक्ट है जो, उससे भी प्रश्न आया है। राजस्थान जमीकरण, जमींदारीकरण, विश्वेदारी, ये सब क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न। अगला सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, वो प्रश्न आया है। निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में है। ये सारे प्रश्न आपको मैं सारे के आंसर की देने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, ये देख लीजिएगा। अगला है यहाँ निम्नलिखित वर्गों में, यहाँ पर वेन आरेख 3 प्रश्न इससे करके आप देख सकते हो, लगातार 3 प्रश्न आपसे पूछे गए वेन आरेख से। अगला प्रश्न है 2 MB कैसे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होती है, तो आपको बताना है कि 2 जो कैसे मेमोरी है वो किसके बराबर होती है, समतुल्य होती है। अगला है निम्नलिखित से कौन कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आए जून 2020 में। दोस्तों यहाँ पर ये खुद आप देखिएगा, करंट अफेयर से कम 4 से 5 प्रश्न अब तक आ चुके हैं। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में पश्चात जनगणना की जाती है। दोस्तों सबसे सिंपल और घटिया क्वेश्चन, बिल्कुल 10 साल में करते हैं, सबको पता है। और पशु जनगणना पूछी जा सकती है, पशु जनगणना पूछी जा सकती है, 5 साल में करते हैं पशु जनगणना, याद रख लेना। ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि अभी हाल ही में 2019 में हुई है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल, ये दोस्तों देख लो, जो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया, तो 2008 में बनाया था, 26 जनवरी 2008 में। सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, इतने सिंपल घटिया, पूरे पेपर में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल स्रोत बनाती है, देख लो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। राजस्थानी कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है, तो कुंभलगढ़ त्योहार से कौन संबंधित है, ये आपको बिल्कुल इजी प्रश्न है। राजस्थान राजस्व परिषद मुख्यालय कहाँ पर है, तो सभी को पता होगा अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। ये देख लो दर्पण वाला प्रश्न आया है। अब इसे आपको कुछ नहीं करना, बस इसको डायरेक्ट यहाँ रहना है और इसको उल्टा कर देना है, सिंपल प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ 4 अक्षर दिए गए हैं, आपको इनमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। CPU का वो भाग जो तार्किक संक्रिया लॉजिक निष्पादित का, उसे क्या कहते हैं, तो सभी को CPU। ये देख दो दोस्तों, यहाँ पर ALU हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ALU। बिल्कुल सिंपल है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, ये सभी को पता होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा। कौन सा दिन रोलेट एक्ट अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाता है, कौन सा मनाते हैं, 1919 मनाते हैं ना, या कौन सा, मई अप्रैल, कमेंट करके बताना। या 1919 तो है, पर इनमें तीनों में से कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताना फटाफट से, फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की, उत्तराखंड की, कहाँ की है। बालक किशोर यानी कि जो महिलाओं बाल श्रमिक वाले से संबंधित प्रश्न आए। जलमहल किस झील के मध्य में स्थित है, तो सभी को पता होगा कहाँ पर है दोस्तों, आना सागर झील में ही है ना, बिल्कुल सही है, उदयपुर में। अगला प्रश्न कहाँ है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है, बताओ फटाफट से। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया। अगला है कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, न तो राज्यपाल थे न मुख्यमंत्री थे, तो क्या थे बताइए कमेंट करके। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, C और D, बता देना फटाफट से कमेंट करके। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री थे, राज्यपाल जो थे एक पंजाबी था, उनका नाम मुझे गुरुमुखी, ठीक है। अब ये दोनों का आप बता देंगे फटाफट से, इन दोनों में से कमेंट करके। अगला यहाँ पर देखिए 73%, यहाँ पर आपको बताना था इनमें से आपको जो है पैटर्न पूरा करता है, इसका पैटर्न पूरा करता है, वो आपको बताना है। अरे सिंपल प्रश्न है। मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आप इसमें बढ़ती जो क्रम होता है वो आपको बताना है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है सारे दोस्तों, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न भी है, देख लो सारे। विश्व की प्राचीनतम वरीय पर्वतमाला निम्नलिखित से कौन सी है, तो सभी को पता होगा अरावली पर्वतमाला है विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक। तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक
तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी। डाउनट ऐप पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनट ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। अगला यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की? आप देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर जो आग करती है मिलान करना है। एक बहुल विकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा निम्न से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है? वेब कैमरा है, माउस है, प्रोजेक्टर है, OCR है। MS वर्ड परिवर्तन, तो यानी कि कंप्यूटर पर आप ज़्यादा ध्यान फोकस करना है। छोटा नागपुर के पटान में से किसका खनिज नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? महिलाओं कार्य लैंगिक उत्पीड़न, ये वाला प्रश्न भी यहाँ। जाखम बांध शिलान्यास निमित्त किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्ट बिल्कुल सिंपल है, दिशा वाला यानी कि डायरेक्शन वाला प्रश्न भी आ गया है आपका, जिसमें केवल दिशा पूछी गई है, आपसे किलोमीटर भी नहीं पूछा, इतना सिंपल। अगला है निम्नलिखित से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक इनपुट डिवाइस, तो यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से 100% क्वेश्चन आ रहा है आपका, यानी कि आपसे 3 से 4 प्रश्न आपके इनपुट आउटपुट से आ चुके हैं, यानी कि आपको इनपुट आउटपुट पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको पेपर एनालिसिस का मतलब एक ही होता है कि आपके कौन से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, आपको उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपके पास समय कम है, यदि पूरी बुक को लेके बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। अगला है मृदा अपरदन का निम्नलिखित से कौन सा एक कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अरे ये सिंपल बिल्कुल प्रश्न आ गया, जैसे कि आप देखते हो ना वही प्रश्न आ गए बिल्कुल। बाढ़, अतिचारण, भूस्खलन, वन रोपण, तो यहाँ पर केवल जो पहले होता था उसमें क्या होता था? शहरीकरण होता था, तो शहरीकरण से नहीं बढ़ता, उसकी जगह यहाँ पर कुछ और किया गया है। देख लो आप फटाफट से क्या हो गया, ठीक है? तो आप इसका आंसर दे देना। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? निम्नलिखित से कौन सी किस विटामिन के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी, अरे यार बिल्कुल सिंपल, विटामिन ए होता है ना, रतौंधी। अगला है सती प्रथा रोकथाम के लिए सर्वप्रथम बंगाली सती प्रथा नियम, तो ये आपको याद रखिएगा। और इसे नाम पूछ ले कि सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किससे है? राजसमंद से है ना, बिल्कुल। अगला है वर्ष 2017-18 में भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान था, तो कौन सा था? पहला होगा ना, या कौन सा था? फटाफट से कमेंट करो। यहाँ पर दोस्तों WHO से संबंधित भी प्रश्न आया है। राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य निम्नलिखित से किस नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो किसके लिए? एल्कोहल, तंबाकू, प्लास्टिक, गुटखा पान, बता दो फटाफट से कमेंट करके। एक जानवर जो 29, ये वो दोस्तों देख लीजिएगा, बस ये भी डायरेक्शन वाले 2 प्रश्न आ गए, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार। GUI का पूर्ण रूप क्या है? अगला है यहाँ पर निम्नलिखित से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों ये देखो इनपुट आउटपुट से आ रहा है ज़्यादा। MS वर्ड में किसका विकल्प? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं अंगूर की खेती को? विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? फटाफट से बता दो इन दोनों में से। तो विटीकल्चर बोला जाता है दोस्तों अंगूर की खेती को, ठीक है यार, बिल्कुल सिंपल पेपर है। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्नलिखित से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सभी को पता होगा 8 मिनट लगते हैं और कुछ सेकंड वगैरह लगते हैं, पर यहाँ सिंपल पूछा गया है मात्र 8 मिनट। आपको ज़्यादा इसमें परेशान भी नहीं कर रहे प्रश्नों में। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो दोस्तों कितनी है ये आप कमेंट करके बताना, 8 है या फिर कुछ अलग है? एक बढ़ गई अभी, सभी को पता हो तो। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? कौन थे वह? भैरव सिंह शेखावत या फिर कोई और? फटाफट से कमेंट कर देना। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ हिंट, इसके अलावा आप खुद दे सकते हो। आप मैं देखता हूँ कि कितने विद्यार्थी को आता है, क्योंकि अभी आपकी तैयारी है ना, मैं तो फिर आंसर की बताने वाला हूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित से किस राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया? गुलाब कोठारी को या फिर किसी और को? कमेंट करके बताइएगा। अनिश उत्तर देख लो, 3 बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, डायरेक्शन वाले 3 प्रश्न आ गए, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल।
अगला है विंडो 10, विभिन्न रंगों वाले निरंतर रेखाओं को आउटपुट डिवाइस कौन सा है, फटाफट से बताओ। पैराग्राफ वाला प्रश्न है। जूम कृषि को के नाम से जाना जाता है, तो जूम कृषि कौन करते हैं, आदिवासी वगैरह करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन करते हैं, के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, गुमंतु, किसके नाम से, स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है जूम कृषि को। यानी कि आज यहाँ कर ली, कल दूसरी जगह। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी, बताइए फटाफट से। बांगड़ा नृत्य निम्नलिखित से किस राज्य से संबंधित है, तो बांगड़ा किससे है, अरे यार बिल्कुल सिंपल, पंजाब। इतने सिंपल, आपसे गरबा पूछ ले कहाँ का है, गुजरात। तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। घूमर पूछ ले राजस्थान। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, राणा सांगा, उदय सिंह, भगवत दास, कौन, फटाफट से बताओ। समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई है, कितनी है, गोसी पहाड़ी के। निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया। निम्नलिखित से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार दिया, बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर ये देख लो दोस्तों, निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से, इंटरनेट ब्राउजर। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है क्या, बताओ दोनों में से। मोजिला भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अब दोनों में से आपको बताना है टिंडर या माइक्रोसॉफ्ट एज। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन में किया जाता है, तो प्रिंट किस में किया जाता है, प्रति सेकंड डॉट्स में या किसी और में, या इंच में। MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग कौन से डायलॉग बॉक्स को किया जाता है, बताइएगा। सेव के लिए नहीं किया जाता, और पता है फटाफट से किसके लिए किया जाता है, टेबल के लिए। जून 2020 किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस। दहेज निषेध अधिनियम 1961 से संबंधित प्रश्न है। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, बताइए फटाफट से। अनूप सिंह था क्या या कोई और था, बताइए फटाफट से। कोटा निम्नलिखित से किस नदी के किनारे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न, चंबल नदी के किनारे। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है, निम्नलिखित से कौन निमोकोनियोसिस पर पॉलिश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, बताइएगा। क्लास को डिमार्ट, ये जैसे देख दो यहाँ पर कूट वाला प्रश्न आया दोस्तों, कूट वाले प्रश्न। क्लास को ऐसा लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं आपको, 3 किसी प्रकार से समान है, जबकि एक इनमें से भिन्न है। कौन सा, गाय, मुर्गी, बकतीन, बेटा। अगला है यहाँ पर कूट वाला प्रश्न है दोस्तों। क्यूट को यहाँ पर ये लिखा जाता है तो काइंड को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये फिर देख लीजिएगा, आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कोई। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे अधिक समान कौन से है इनमें से, बताइएगा। ये 3 ऊपर दे देंगे, काजू, बादाम, अखरोट, इनसे संबंधित उस शब्द का चयन करो दोस्तों। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, हिरण, गाय, जिराफ, इनसे संबंधित कौन सा है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है UROLI, इसके बाद क्या आएगा। सिंपल प्रश्न है आपके सारे प्रश्न। आप यहाँ पर देखिएगा पूरे प्रश्न, केवल यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो है न्यूमेरिक शब्द भी उपयोग किए हैं और यहाँ पर क्या वगैरह शब्द भी उपयोग किए हैं, यानी कि आपके तो ये टोटल 150 प्रश्न हो चुके हैं। और ये सबसे आसान प्रश्न, प्लस की जगह आपको क्या करना है, भाग देना है, माइनस की जगह क्या करना है, जोड़ना है। इतने सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यदि आपने अच्छे खासे नंबर नहीं लाए तो इससे सिंपल मुझे पेपर आज दिन तक लाइफ में नहीं देखा। तो आप सोच रहे होंगे ये मेरे लिए सिंपल हो सकता है, आपके लिए नहीं होगा, ये बात सही है बिल्कुल, परंतु आपको कोशिश करनी है दोस्तों। अब जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है कि उनको मैं बता दूंगा शाम को एनालिसिस करके कि आपको कितने प्रश्न किस में पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सारी मिल जाएगी, आपको आंसर की भी मिलेगी। तो आप धैर्य बनाए रखिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, तभी मैं आपके लिए आंसर की लेकर के आऊँगा। धन्यवाद मित्रों।